नमस्कार, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। आज हम इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे इंश्योरेंस पर। इंश्योरेंस सेंट्रिक प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। देख लेते हैं आज क्या कुछ हम इंक्लूड कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में दो खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज इंश्योरेंस का जब हम जायजा ले रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकली हम डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए मेडिक्लेम के जो ऑप्शंस हैं इस स्पेस में इनके लिए काफ़ी कुछ ऑफर किया जा रहा है, इसको हम चेक करेंगे। और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उस सेंट्रिक हम इसको इंक्लूड हम कर रहे हैं। वहीं हेल्थ कवर ऑलरेडी रनिंग है, उसमें उसको एनहांस करने पर सोच रहे हैं। जिस तरह से मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसको हम चेक करेंगे। और नी रिप्लेसमेंट एक इंडिविजुअल आगे मूव करना चाह रहे हैं, उसमें वो प्री एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकली चेक करना चाह रहे हैं कैसे ये प्ले होगा इस केस में। उनको अभी कुछ ही समय हुआ है मेडिकल के लिए ऑप्ट किए। तो इस तरह से हम प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। आगे चलते कई और सवाल हैं, उनको भी इंक्लूड करेंगे। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अंजुला धीर, डायरेक्टर हैं पॉलिसी बाजार से। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है कार्यक्रम में और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए अंजुला। साथ ही मुंबई से हमारे साथ रहेंगे हर्ष रुंगटा साहब, CEO हैं अपना पैसा के। रुंगटा साहब, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। तो हम प्रश्नों को इस तरह से शामिल कर रहे हैं। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेरी हम इंक्लूड कर रहे हैं। ये सवाल जो है वो पुणे से है, अखिलेश कुमार साहब की तरफ से। स्क्रीन पर आइए, इसको चेक करते हैं। इन्होंने इनफैक्ट मेंशन किया है कि ये डायबिटिक इनफैक्ट इन्होंने मेंशन किया, उससे सेंट्रिक इनका प्रश्न। हम देख रहे थे आपकी डिटेल्स में इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, और जो आपने डिटेल्स मेंशन की उसमें ये लास्ट 15 ईयर्स से, मतलब एज 20 है तो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से आपने मेंशन किया आपके बेटे जो है वो डायबिटिक हैं और इसको लेकर वो इंसुलिन पर हैं। ये आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्या आपने कहीं पर किसी प्लान के लिए अभी ट्राई किया? कुछ रिस्पॉन्स आप बता सकते हैं, कैसा रहा अखिलेश साहब? हाँ बोलिए जी, प्लीज बताइए। ये जो आपने जानना चाहा कि आप आगे मूव करना चाह रहे हैं मेडिक्लेम के लिए, क्या आपने अपनी तरफ से अभी कोशिश की है? क्या मुश्किल हो रही है? कुछ आप शेयर कर सकते हैं? नहीं, वो किसी एक दो को कांटेक्ट मैं किया था, जैसे बजाज अलियांस वगैरह को वो देने से मना कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इस स्पेस में वैसे अंजल अगर हम देखें ऑप्शंस हैं डायबिटिक स्पेस में, लेकिन समहाउ क्योंकि इनके स्पेसिफिक केस के अंदर, क्योंकि ये लास्ट 15 ईयर से रनिंग है और आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, थोड़ा इनके लिए ये टफ होगा ऑप्शंस तलाशना? मिस्टर अखिलेश, जैसे आपने बताया कि आपके बेटे को डायबिटीज़ है, ये एक टाइप 2 डायबिटीज़ है और इसके लिए ऑप्शंस कम होंगे क्योंकि सब इंश्योरेंस कंपनीज इसको कवर नहीं करती हैं। पर इसके लिए कुछ कपल ऑफ स्पेसिफिक प्लान्स हैं, जैसे स्टार हेल्थ का डायबिटीज़ सेफ प्लान है और अपोलो का हेल्थ एनर्जी प्लान है जो टिपिकली डायबिटीज़ के लिए है। तो आपने बताया 20 इयर्स की एज है, तो जो स्टार हेल्थ की प्लान है उसका मिनिमम एज कवरेज है 25 इयर्स है, तो वो आप नहीं ले सकते हैं। दूसरा प्लान जो है वो आप अपोलो का हेल्थ एनर्जी प्लान है जो राइट फ्रॉम डे 1 डायबिटीज लेवल 2 डायबिटीज़ को कवर करता है। उसमें कोई भी मतलब आप उसको इन पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसमें सब कवरेज है। अगर आपका कोई क्लेम होता है तो प्रीमियम पे लोड नहीं होता है और इसमें रूम रेंट की भी कोई लिमिट नहीं है। तो हम आपको ये प्लान सजेस्ट करेंगे कि आप ये प्लान ले सकते हैं, अपोलो एनर्जी प्लान। ओके, आप इस तरफ ट्राई कर सकते हैं। अखिलेश साहब, आप खुद वर्किंग हैं? हेलो, आप काम करते हैं, आप जॉब में हैं या आपका अपना काम? yes. तो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से? यस सर, मैं जॉब करता हूँ, लड़का बीटेक में पढ़ाई करता है। आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से क्या ग्रुप कवर मिला हुआ है? नहीं, ग्रुप कवर नहीं है, मेरा इंश्योरेंस है। आपका अपना इंडिविजुअल इंश्योरेंस है? यस सर। ओके, आपको रुंगटा साहब बता सकें क्या ये कुछ स्पेसिफिक बैंक के भी जिस तरह से अकाउंट होल्डर्स के लिए स्पेसिफिक प्लान्स रहते हैं, क्या उस तरफ भी देख सकते हैं इन्होंने? क्योंकि ये इंडिविजुअल केस में जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 15 ईयर्स से ये जिस तरह से इंसुलिन पर है, तो आप क्या इनको सजेस्ट करेंगे? इनके लिए कितना टफ होगा आगे बढ़ना? तो अखिलेश जी, आपके लड़के को टाइप 1 है या टाइप 2 है? टाइप 1 है, इंसुलिन डिपेंडेंट। एग्जैक्टली, सो इंसुलिन डिपेंडेंट है तो क्लियरली टाइप 1 है। तो ये जो प्लान्स हैं वो सारे, मोस्ट ऑफ द प्लान्स जो डायबिटीज़ के लिए स्पेशल प्लान्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ टाइप 2 के लिए अवेलेबल हैं। तो आपके एक सजेशन है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है या आप अपने लड़के का बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलिए,
उनका जो प्लान है स्पेशली डायबिटीज़ के लिए नहीं है, लेकिन उसमें आप कंप्लीटली सब कुछ डिस्क्लोज करिए, हो सकता है कि वो पॉलिसी आपको मिल जाए। उनका टाई अप है शायद न्यू इंडिया या नेशनल, दोनों में से एक में से उनका टाई अप है, हो सकता है वो पॉलिसी मिल जाए। बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड पॉलिसी है, 5 लाख तक की पॉलिसी है, और डायबिटीज़ रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं वो 3 साल के बाद चौथे साल में उसका कवर आपको मिल जाएगा। टाइप 1 के लिए दूसरा अच्छा ट्राई कर सकते हैं आप, L&T का मेडिश्योर है। अगेन जो भी करें आप कंप्लीटली डिस्क्लोज करके करिए, नहीं भी मिले तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कंप्लीट डिस्क्लोजर करके अगर ज़्यादा प्रीमियम भी देना पड़े तो भी ठीक है। और जो भी डायबिटीज़ रिलेटेड आपकी बीमारियां हैं वो 3 से 4 साल के बाद कवर होंगी। L&T में 5वें साल में कवर होंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा में चौथे साल में कवर होंगी। राइट, ये इनफैक्ट कुछ डिटेल्स भी आप देख पा रहे हैं जिसके तहत आप आगे मूव करने पर अब विचार कर सकते हैं। ये टाइप 2 सेंट्रिक भी बाकी व्यूज़ के लिए जिस तरह से बताया गया है, और ये कुछ विकल्प हैं, और जैसे रुंगटा साहब ने कहा कुछ ग्रुप प्लान्स में भी अगर आप ध्यान दे सकें तो मूव करें तो वो आपके लिए एडवाइजेबल होगा। अगला प्रश्न आइए हम मीनवाइल अब शामिल करेंगे। इस डायबिटिक पेशेंट की तरफ से जो प्रश्न आया सर, ये आपके लिए व्यू था। अगला प्रश्न नी रिप्लेसमेंट पर है, ये मुंबई से है, मिस्टर शर्मा की तरफ से वाया मेल। हाई स्क्रीन पर इसको एक बार हम चेक करते हैं। इस स्पेसिफिक केस में इन्होंने मेंशन किया है कि नी रिप्लेसमेंट इनको एडवाइस की गई है डॉक्टर की तरफ से, और अब ये चेक करना चाह रहे हैं क्योंकि इनका रनिंग है ये मेडिकल इंश्योरेंस। इन्होंने मेंशन किया 2013 में ही इन्होंने फर्स्ट टाइम मेडिकल के लिए ऑप्ट किया है। अब ये आगे चेक करना चाह रहे हैं कैसे ये मूव करेगा। अंजला, अगर आप इसमें बता सकें, क्योंकि ये इनका फर्स्ट ईयर रनिंग है, क्या ये प्री एग्जिस्टिंग की कैटेगरी में फॉल करेगा? क्योंकि ये जिस तरह से प्रॉब्लम है, क्या ऐसा भी हो सकता है कंपनी जिस तरह से देखें कि कवर लिया गया है इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कवर करने के लिए ही, कहीं ऐसे इस प्रकार के इश्यूज भी इसमें हो सकते हैं अगर ये अभी मूव करना चाह रहे हैं सर्जरी के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए? सौरभ, एब्सोल्युटली, बेसिकली डिपेंड करता है कि जब इन्होंने ये नई पॉलिसी ली है जो अभी 2013 में है, तो इन्होंने डिक्लेयर किया है, अपनी नी कंडीशन को डिक्लेयर किया है। हम इसके एग्जम्पशन पे लेकर बात करते हैं। अगर आपने डिक्लेयर किया है तो आप अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखिए कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वो कवर्ड है कि नहीं, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपने अगर डिक्लेयर किया है तो उसको स्पेसिफाई करेंगे कि कवर्ड है कि एक्सक्लूजन है। दूसरा, अगर ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट पॉलिसी होती है और वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर होती है। जैसे L&T मेडिश्योर प्राइम या में 3 इयर्स के बाद, और कुछ पॉलिसीज में तकरीबन 4 इयर्स के बाद, और L&T मेडिश्योर प्राइम में 2 इयर्स के बाद। तो उसके ऊपर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की कंडीशन के ऊपर उतने साल बाद आपका ये कवरेज आपको मिलेगा। रुंगटा साहब, आप इनको किन लाइंस पर एडवाइस करना चाहेंगे अगर ये मूव करना चाह रहे हैं? क्या ये एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि अभी इनको कुछ समय हुआ है ऑप्ट किए, और अगर इन्होंने ये पहले से ही प्रॉब्लम थी और अगर इन्होंने बाय चांस डिस्क्लोज नहीं किया है तो क्या इनके लिए अभी इस तरह से जो सोच रहे हैं क्लेम के लिए उसको लेकर थोड़ा ये इश्यूज हो सकते हैं? जहाँ तक नी रिप्लेसमेंट का सवाल है, नी रिप्लेसमेंट के लिए नॉर्मली हर पॉलिसी में एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है, चाहे वो आपको पता हो या नहीं हो। सपोज आपको भी प्रॉब्लम थी, ये पता ही नहीं थी, इसलिए ऑब्वियसली आपने डिस्क्लोज नहीं किया, फिर भी 2 साल तक या 4 साल तक कई अलग अलग पॉलिसीज़ में अलग अलग वेटिंग पीरियड्स होते हैं। नी रिप्लेसमेंट के लिए टिपिकली, नी या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए टिपिकली एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है, प्री एग्जिस्टिंग हो या ना हो। सेकेंडली, अगर पॉलिसी के पहले ही साल में नी रिप्लेसमेंट के लिए आता है और अगर डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो क्लियरली मोस्ट कंपनीज ये व्यू लेती हैं कि ये जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट की नीड कभी भी अर्जेंट नहीं होती, ओवर टाइम नॉर्मली नीड होती है। तो हो सकता है कि वो पॉलिसी कैंसिल करने की भी बात करें कि आपने ये बात हमसे छुपाई पॉलिसी लेते समय। ओके, रुंगटा साहब, इसमें आप ये बता सकें, अगर किसी का कोई एम्प्लॉयर की तरफ से ग्रुप प्लान है, उसमें कई बार हम देखते हैं इंडिविजुअल्स की हेल्थ को भी और फैमिली मेंबर्स की भी फुली चेक नहीं होता है, वो आप ग्रुप में क्योंकि है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। अगर उस कैटेगरी में इंडिविजुअल है तो फिर नी रिप्लेसमेंट के लिए भी क्या वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है या उसमें ये पॉसिबल है? टिपिकल ग्रुप, हर ग्रुप पॉलिसी सेपरेटली नेगोशिएट होता है, तो एकदम जनरल स्टेटमेंट देना सही नहीं होगा। लेकिन एक टिपिकल एम्प्लॉयर पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर्ड होता है
और उसको डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो टिपिकल एम्प्लॉयर पॉलिसी में एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलना चाहिए, अनलेस कि वो पॉलिसी सही, अनलेस वो पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट हो। राइट। अंजना, बाकी व्यूअर्स को अगर आप बता सकें, इनफैक्ट जैसे हम देख रहे हैं प्रीएग्जिस्टिंग एप्लीकेबल हो सकता है इस केस में। जनरली हम ये भी देखते हैं फर्स्ट ईयर में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, इलनेसेस हैं जैसे हर्निया या पाइल्स, इस प्रकार की, जो जिनमें किसी प्रकार से कोई कवर नहीं मिलता। क्या ये भी इंडिविजुअल्स को जानना ज़रूरी है जब वो आगे मूव करें कि इसमें एक्सक्लूजन्स किस प्रकार से होती हैं, ताकि क्लैरिटी रहे, बाद में प्रॉब्लम ना हो? एब्सोल्युटली सौरभ, कौन सी डिजीजेस कवर होती हैं, कौन सी नहीं कवर होती हैं, ये एब्सोल्युटली क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को क्लियरली डिक्लेयर करें जब आप पॉलिसी ले रहे हो। ओके, ऑल द बेस्ट। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्द ही लौटेंगे। हमारे साथ हर्ष मुक्ता साहब मौजूद हैं मुंबई से। आज हम इंश्योरेंस पर बातचीत कर रहे हैं और अंजला धीर साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम जल्द ही लौटते हैं। बातचीत आज इंश्योरेंस पर हो रही है। कुछ ही देर में हम कुछ और प्रश्नों को शामिल करते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं इंश्योरेंस पर और आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंजला धीर पॉलिसी बाजार से और अपना पैसा से हर्ष मुक्ता साहब हैं। अगला प्रश्न आइए हम सीधे शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी गुड़गांव से है, विक्रम साहब की तरफ से है। इन्होंने मेडिकल पोर्टेबिलिटी के बारे में जानना चाहा है। ये पोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पोर्ट उसी कंपनी में एक प्लान से दूसरे में इनफैक्ट स्विच कर रहे हैं। आप लाइन पर है विक्रम साहब? हाँ जी। हम देख रहे थे आप स्विच करना चाह रहे हैं और इनफैक्ट आपने लास्ट 5 ईयर से पॉलिसी रनिंग है, किसी प्रकार का कभी कोई क्लेम भी नहीं लिया है। तो इनफैक्ट ये आप जो स्विच करना चाह रहे हैं, इसका रीजन क्या है और एग्जैक्टली फिर आप कंसर्न्स क्या है इसमें? आप तो अगर मूव करना जी। मैं हर चीज से ये पूछना चाहूंगा कि मैं दरअसल में पोर्टेबिलिटी नहीं करवाना चाह रहा था। मेरा को रिलायंस कंपनी में एक नया प्लान लॉन्च हुआ था, रिलायंस हेल्थ गेन के नाम से। ओके। उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स थे, तो मुझे रेफर करा जा रहा था कि मैं हेल्थ वाइज से हेल्थ गेन में स्विच ओवर कर लूं। उसमें अपने कुछ एडवांटेजेस हैं जी। हाँ जी, लेकिन मेरी जो मेडिकल कंडीशन है, आई एम वेरी मच ओवरवेट देन द नॉर्मल। आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं? हाँ जी, ओबीस कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन मेरी ये पॉलिसी पिछले 6 ईयर से चल रही है और कोई क्लेम नहीं है। ओके, आपने जैसे बताया आप उसी कंपनी में मूव करना चाह रहे हैं और आप रिलायंस हेल्थ गेन में आप स्विच करना चाह रहे हैं जी, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, मेरा एक कंसर्न और है। कंसर्न है दूसरा, मेरे को अभी आपके क्वेश्चन यहाँ पे आने से पहले मुझे कल रिलायंस कंपनी से ये पता चला है कि क्योंकि मैंने उनको क्लियर करा था कि मैं ओबीस कैटेगरी में आता हूँ, तो उन्होंने मेरे को अब फिलहाल उन्होंने मेरे को खुद ही अपनी तरफ से रिफ्यूज कर दिया है कि वो इस प्लान को स्विच ओवर में नहीं करेंगे और ना ही मेरे को कवर इंक्रीज करने देंगे, जो कि मैं हर लाख रुपए का कवर इंक्रीज कर रहा था। अब इनफैक्ट जो आपने सेकंड पॉइंट रेज किया, पहले उसको फिर हम रेज करते हैं। हाँ जी। ओके, रुंगटा साहब, पहले आप इनको समझा सकें, क्योंकि ये रनिंग प्लान इनका है, लास्ट 5 ईयर से कोई क्लेम भी नहीं लिया। तो इनफैक्ट ये तो उस तरह के कंपनी के कस्टमर हैं जो एक अच्छी कैटेगरी में आएंगे, कंपनी उस तरह से व्यू भी करेगी। अगर अब ये कवर एनहांस करने पर सोच रहे हैं तो इनका ये राइट भी है इनफैक्ट, क्योंकि ये रनिंग है, कोई क्लेम नहीं है। इस तरह के केसेस में अगर कंपनी की तरफ से ऐसे वर्जन है, आप इसको कैसे देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये मूव करना चाह रहे हैं, फिर हम सेकंड पार्ट जो है उसको भी हम एड्रेस करना चाहेंगे। पहले आप इसको बता सकें। पहली बात, अगर इनको अमाउंट एग्जिस्टिंग पॉलिसी में अमाउंट बढ़ाना है या सेम कंपनी में दूसरी पॉलिसी में जाना है, ये कम्प्लीटली फ्रेश प्रपोजल है। तो आज की तारीख में जो भी इनकी हेल्थ कंडीशन है, अगर ओबीज हैं और पहले नहीं थे, जब इन्होंने पॉलिसी शुरू की थी तब शायद नहीं थे, इसलिए दी है पॉलिसी। अब अगर ये नई पॉलिसी में शिफ्ट हो रहे हैं तो आज की इनकी हेल्थ पोजीशन क्या है वो उनको कंप्लीटली डिक्लेयर करनी पड़ेगी और कंपनी को ये राइट है कि वो ये इनका जो शिफ्ट है वो न अलाउ करे। और एग्जिस्टिंग पॉलिसी में भी अगर ये सम इंश्योर्ड को बढ़ाना चाहते हैं, अगेन कंपनी को ये राइट है कि वो उसको न अलाउ करे। इनका जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें कंटिन्यू वो कर सकते हैं। इनका किस प्रकार से आप राइट बताएंगे? क्योंकि जैसे बता रहे हैं हम, रनिंग इनका प्लान है, ये ईयर आफ्टर ईयर प्रीमियम दे रहे हैं और क्लेम भी नहीं लिया है। तो इन दैट केस क्या एक उस तरह से एक अच्छे कैटेगरी में उस तरह से जो एक रिकॉर्ड इनका जो रहा है, उस कैटेगरी में कंपनी का इनको पॉजिटिवली व्यू नहीं करेगी कि इस प्रकार के ये कस्टमर रहे हैं जिन्होंने क्लेम भी नहीं लिया है
और इनफैक्ट जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं ये एनहांस भी करना चाह रहे हैं स्विच बाद में, लेकिन अगर उसी में एनहांस करना चाहते हैं तो क्या ये इनका ये राइट नहीं है कि ये उस तरह से मूव कर सकते हैं? ये सब कुछ डिस्क्लोज करें उसके बाद। राइट बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्लेम नहीं किया है वो एक पॉजिटिव फैक्ट है, लेकिन एग्जिस्टिंग हेल्थ अगर इनकी अच्छी नहीं है तो वो एक नेगेटिव फैक्टर, और इन दोनों को जब बैलेंस करेगी कंपनी तो वो उनको एनहांस नहीं दे रही है, इन्होंने खुद कहा है। तो मेरी इनसे यही राय है कि हेल्थ पे ध्यान दें, तो शायद अगले साल अगर ये ओबेसिटी पे ध्यान दे पाए तो अगले साल ये शायद जो अब की साल नहीं कर पाए शायद अगली साल कर पाएंगे। अंजना, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आप इनको कैसे स्पेसिफिक इसको एड्रेस करना चाहेंगे? कैसे आप इनको बताते हैं अगर ये मूव करने का सोच रहे हैं दूसरे प्लान में, उसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अगर इस तरह से ये इनको वर्जन मिला है कंपनी से तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? टिपिकली तो अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी है और आपने काफ़ी टाइम से क्लेम नहीं किया, जैसे आपके केस में आपने लास्ट 5 ईयर से क्लेम नहीं किया, उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए कि आपको उसमें, और क्योंकि आप एक पोर्टेबिलिटी नहीं है पर एक स्विचिंग है, बट अगेन द कंपनी रिजर्व्स द राइट, एंड अगर कोई इशू है हेल्थ में तो कंपनी हो सकता है कि इसको डिनाई करे। अगर इनका ये ओबीस कैटेगरी पहले भी थी तब भी इनको उस बेसिस पे अगर किया गया था, अगर उसी में कुछ और ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब इसको कैसे देखना चाहिए? क्योंकि कई बार इंडिविजुअल्स का ये कहना होता है कि हम लगातार प्रीमियम्स देते रहे हैं, फिर आखिरी कॉल तो कंपनी के, लेकिन फिर भी आप इनको कैसे बताएंगे, कैसे मूव करें फिर? अगर आपने जब ये प्लान लिया था और तब ओबेसिटी की सेम कंडीशन थी जो अभी है, तब कंपनी को आप दोबारा अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज यू हैड डिक्लेयर्ड इट एट दैट टाइम व्हेन यू हैड टेकन द इंश्योरेंस, बट इफ इट्स अदरवाइज देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम एंड द कंपनी कैन रिजर्व द राइट इन चेंजिंग और स्विचिंग, अलाउइंग द स्विच ओवर। ओके, राइट। इस तरह से आप मूव करें। इनफैक्ट जो फीडबैक फाइनली आपको मिलता है, ये प्रोसेस कैसे मूव करता है, आप प्लीज़ शेयर भी करें, हम उसका फीडबैक का इंतज़ार भी करेंगे। फिलहाल ऑल द बेस्ट साहब। आइए अब हम अगला क्वेरी इंक्लूड करते हैं। ये सवाल मेडिकल इंश्योरेंस के कवर को लेकर है और ये पूरी फैमिली के लिए इनफैक्ट ये कवर के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं। डिटेल्स जो है इनका फैमिली स्ट्रक्चर आइए स्क्रीन पर देखते हैं। ये गौतम साहब की तरफ से सवाल है दिल्ली से। ये अपनी वाइफ के लिए साथ में, और इन्होंने मेंशन किया इनके पेरेंट्स हैं, फादर 61, मदर 56, और इनका एक बेटा है 3 इयर्स का, इनफैक्ट 2 इयर्स का, जिसके लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं मेडिकल का कवर। इसमें रुंगटा साहब इन्होंने बताया कुछ सिंगल प्लान ये चेक करना चाह रहे हैं जिसके तहत ये आगे मूव करना चाहें। ये सिंगल प्लान पॉसिबल तो है, लेकिन कितना एडवाइजेबल होगा? क्या ये अपनी वाइफ और बच्चे के लिए क्या अलग से एक प्लान लें, क्या पेरेंट्स के लिए सेपरेटली इंडिविजुअल प्लान्स लें, क्या ये ऑप्शन को देखना चाहिए, या जो इनफैक्ट सिंगल प्लान्स भी हैं जिसमें पूरा फैमिली एक साथ कवर हो जाता है उसको देखना चाहिए? तो फैमिली फ्लोट, अगर बजट की इशू है तो क्लियरली फैमिली फ्लोटर प्लान देख सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ जो फैमिली फ्लोटर मिलते हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव हैं। तो अगेन मेरा इनके लिए एडवाइस यही होगा कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा की टाई अप है न्यू इंडिया के साथ, वो वाली पॉलिसी ये लें। उसके लिए इनको बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट होल्डर होना पड़ेगा, चाहे तो नए अकाउंट खोल लें। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, 5 लाख की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी अगर ये लेते हैं खुद के लिए, वाइफ और बच्चे के लिए, 7,100 रुपये हैं, जो इनके 65 बरस होने तक प्रीमियम फिक्स्ड रहेगा और उसके बाद 25% बढ़ेगा 80 साल की उम्र तक। इनके पेरेंट्स को भी सेपरेटली लेनी पड़ेगी, लेकिन उनको भी मिल जाएगी 5 लाख की, चूँकि इनके फादर भी 65 से कम के हैं। यानी 5 लाख का फैमिली फ्लोटर खुद और वाइफ और सन के लिए, और 5 लाख का फैमिली फ्लोटर फादर और मदर के लिए, दोनों मिला के 14,000 रुपये में मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से ये पर्याप्त होगा और इनको इस पे करना चाहिए। अगर कोई कारण से नहीं करना चाहते हैं तो अपोलो का ऑप्टिमा रिस्टोर देख सकते हैं। 5 लाख का फैमिली फ्लोटर फॉर सेल्फ एंड स्पाउस एंड चाइल्ड, and separate Optima Restore for parents, but that will cost 41,000, but उसमें facilities better है। अगर एक आदमी उसको यूज कर लेता है तो वापस रिस्टोर हो जाता है, तो उसमें कवर आपका ऑब्वियसली बेटर है। अंजना, आप कैसे इसको एड्रेस करेंगे? क्योंकि ये अगर पेरेंट्स के लिए इंडिविजुअल प्लान्स के लिए ऑप्ट करते हैं, क्योंकि इस स्पेस में अगर हम देखें काफ़ी इनोवेशंस हो रही हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काफ़ी कुछ ऑफरिंग्स हैं। तो इस कैटेगरी को आप पेरेंट्स के लिए कैसे देखते हैं, और ये जो फ्लोटर ऑप्शन रहेगा बाकी जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए,
इसको कैसे देखना चाहिए? हम टिपिकली सजेस्ट करेंगे कि आप एक सेपरेट प्लान लीजिए अपनी फैमिली, फॉर योरसेल्फ, योर स्पाउस एंड योर सन, एंड एक सेपरेट प्लान अपने पेरेंट्स के लिए लीजिए, क्योंकि अगर एक कंबाइंड पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम हाई हो जाता है एंड बेनिफिट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. सो यू कैन लुक एट अपोलो म्यूनिक का ऑप्टिमा रेस्टोर देख सकते हैं, L&T क्लासिक देख सकते हैं, भारतीय एक्सा का स्मार्ट हेल्थ प्लान देख सकते हैं, जिनमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं. एंड टिपिकली आप एक 11,000 से 14,000 प्रीमियम में 5 लाख सम इंश्योर्ड होगा और इन पेशेंट ट्रीटमेंट भी कवर्ड होगा. नो क्लेम बोनस से जो आपका सम इंश्योर्ड है वो इंक्रीज होगा. सो आप ये देख सकते हैं. अपने पेरेंट्स के लिए वी वुड सजेस्ट आप L&T का मेडिशो क्लासिक ले एंड उसके 5 lakhs का कवर ले. एंड इन एडिशन टू द नॉर्मल कवर वी वुड सजेस्ट दैट यू टेक अ क्रिटिकल इलनेस राइडर प्लस रूम रेंट वेवर राइडर. उससे जो है आपके प्लान के जो सम एश्योर्ड है बढ़ जाता है. एंड अगर रूम रेंट वेवर वगैरह के कारण देयर विल बी नो कैप ऑन द रूम रेंट, यू विल गेट एडिशनल बेनिफिट. जी, तो ये कुछ ऑफरिंग्स हैं, कुछ प्रीमियम्स रहे, लेकिन आप इसके अलावा कोपे हो या जैसे सब लिमिट्स हो, इनफैक्ट नेटवर्क हॉस्पिटल्स, बाकी सब कुछ भी चेक करते हुए, इन पहलुओं को देखते हुए ही आगे बढ़ने पर फिर विचार कीजिएगा. समय इतना ही था, यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे. हर्ष शुक्ला साहब, शुक्रिया, थैंक यू कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए. अंजला, आपका भी धन्यवाद, थैंक यू. आज के लिए बस इतना ही. कल हम आपके समक्ष हाजिर होंगे, तो कल बातचीत होगी रियल एस्टेट पर. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. नमस्कार.